आज है 9th वीक का सेकंड डे। ओके। हमने फर्स्ट डे में जो किया था उसके बाद कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? क्या दिया था? अच्छा, दिखाइएगा। क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है ना? ओके। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, बट थोड़ा सा ये रिवीजन टाइप है क्योंकि आई फेल्ट लाइक वी नीड टू रिवाइज दिस। उससे पहले मैंने जो कुछ टॉपिक्स दिए थे उनसे उन पर आप लोगों को थोड़ा सा बोलना होगा। स्पीकिंग का एक सेक्शन होगा, उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है? टॉपिक्स में लिख देता हूँ, वो दिखाइएगा टॉपिक्स। I send these topics on WhatsApp group. Should students use mobile phones in school? Next is technology making life better or worse? Next is it important to protect the environment? Or next should everyone learn English as a global language? These are the four topics that I gave you guys on WhatsApp to practice on, and then I would ask any one of you to talk on any one of these topics. तो पहले कौन आना चाहेगा? आइए, आप ही आइए। So the topic that I would give you is it important to protect the environment? यही सेम इस पे Yes. आप फिर अपनी इस पे मतलब दूसरा वाला टॉपिक दूसरा कौन सा वाला किया है आपने? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाला, मेकिंग लाइफ बेटर और वर्स। डिड यू प्रैक्टिस? आर यू श्योर? नहीं मतलब प्रैक्टिस तो नहीं है, थोड़ा पॉइंट्स हैं। अच्छा, आप उस पर बोलना चाहेंगी? जी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, उस पर बोल लीजिए, कोई बात नहीं। 1 मिनट दूं आपको या आप सोच चुकी हैं? नहीं, आप 1 मिनट दीजिए। चलिए ठीक है, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ बेटर और वर्स? क्या?
Are you done? Give me a few seconds. एक मिनट. जी भाई, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था, अभी अभी देखा है. और हाँ, 6 से 7 के बीच में आप लोग सिलाई इंशाल्लाह मुलाकात होगी. मगर इसका भी टाइम शायद जब होगा तो मगर इसी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह बात करेंगे. हाँ. Yes, please go ahead. Okay. If I talk about is technology making life better or worse, so I think, in my point of view, technology making life better, not worse. Um, because of technology, we, we have a lot of thing because of अच्छा, tech. क्योंकि फैन चल रहा है और सब आवाज़ बहुत तेज़ है, तो आपको थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा. शुरू से स्टार्टिंग से. चलिए यहीं से बोल लीजिए, बट थोड़ा सा तेज़ आवाज़ बढ़ा के, है ना. और आप सबको ही थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा. Okay. ओके. So I think technology making life better, not worse. We have a lot of thing because of technology, and in these generation technology become more important day by day, and we can't survive without technology in this generation. In this time, technology used everywhere, like hospital, offices, school, meeting room, and also in our home, ऑल्सो इन. our home. ओके. And technology making life easier. Because of technology, we have um, we have most of the thing we do from technology. And किसी भी एक चीज़ को, टेक्नोलॉजी को लीजिए और उसके बारे में 3-4 बातें बता दिए. इट विल कवर योर एटलीस्ट आधा मिनट से ज़्यादा हो जाएगा उसमें, जो आपको हेल्प कर रही है मेकिंग लाइफ बेटर में if टेक्नोलॉजी. if I talk about technology used in our home, it is we used a lot of thing, like washing machine, TV, mixer, and fridge also. So there is an electricity, क्या बोलते हैं उसको, electricity, इसको गैस को मतलब गैस तो गैस ही बोलते हैं. नहीं मतलब स्टोव. जी स्टोव. ओके. एंड जी जी, बोलिए ना. कंटिन्यू. if we talk technology in school, so there is uh, computer, and in our daily life technology is most important. Technology is a role आवाज़ play. बहुत कम हो गई आपकी. मतलब सोच रही हूँ. हम्म. चलिए, मैं 50 सेकेंड्स के लिए और बोल दीजिए. मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 50 सेकेंड्स के लिए और बोलना. Okay. If I talk about technology in factories, so there are a lot of machine, they move because of technology, and they're doing their work from technology, and we learn a lot of things from technology, like our cell phone,
and computer, laptop, tab, etc. etc. ओके, थैंक यू। तो मैंने बोला था ना किसी एक चीज़ को ले लीजिए और उसके बारे में बता दीजिए, वो सेल फोन ही बोला था मैंने। अब अगर आप सिर्फ सेल फोन के बारे में ही अगर आप बातें बताने लग जाते कि इससे जैसे इसमें स्पेसिफिक चीज़ है मेकिंग लाइफ बेटर, तो सेल फोन आपकी लाइफ कैसे बेटर कर रहा है, उसमें आप 10 तरह की बातें बता सकते हैं कि सुबह सोने से लेके मतलब सोकर उठने से लेके, क्योंकि वो अलार्म बजता है। सेल फोन में लोग अलार्म लगाते हैं आजकल, कौन अलार्म क्लॉक में लगाता है? तो वहाँ से लेकर और छोटी छोटी चीज़ें में, हर चीज़ में सेल फोन काम आता है। इंपॉर्टेंट कॉल करनी हो जल्दी से कर ली कॉल, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बना ली है सेल फोन से बना ली, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ देखना है जल्दी से इंटरनेट पे चेक कर लिया। तो आप ये सब बोलते हैं ना और थोड़ा सा और डीप जाते तो इसमें आपका एक सवा एक 1.5 मिनट आराम से चला जाता है, इसलिए मैंने कहा था कोई एक चीज़ लेके उसके ऊपर बोल देना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अच्छा है, आपने बोला बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और आपके कॉन्फिडेंस में चेंज दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स। अगर आपके पास पॉइंट्स थोड़े और होते ना, तो मतलब ऐसा होता कि आप बोलते बोलते अगर एकदम कोई पॉइंट आपके माइंड में आ जाता तो आप जल्दी जल्दी बहुत सारा बोल जाती, लेकिन एकदम से जब कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा था तो तब आप फिर ब्लैंक हो जा रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप बोल तो पा रही हैं बट माइंड में पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो वो मेन प्रॉब्लम ये थी कि पॉइंट्स नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप बोल नहीं पा रही, ठीक है। अच्छा, इसमें करेक्शन में जो कर रहा था वो ये था, आपने ये बात 3 4 बार बोली कि टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ बेटर। एक छोटी सी नहीं, एक छोटी सी, हाँ, या तो फिर आप मेक्स भी बोल सकते थे, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ऐड अगर हम करें तो टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ बेटर। जैसे क्वेश्चन था कि इज टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ बेटर और वर्स, तो इसमें जब आंसर जवाब देते हैं तो इज उठकर इधर आ जाता है कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ बेटर, ठीक है। आपने इज हटा ही दिया था, तो आपने क्या बोला, टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ बेटर, इज गायब हो गया था तो इज वहां पर आएगा, ठीक है। ये एक बड़ा फीडबैक है क्योंकि ये आपने 3 4 बार बोला था और ये सेंटेंस को थोड़ा खराब कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने किसी चीज में बोला था अ लॉट ऑफ थिंग। अब जब अ लॉट ऑफ है तो थिंग्स होगा, बस वो बेसिक सी बात है, ठीक है। एक और है कि इफ वी टॉक टेक्नोलॉजी इन स्कूल, यस, अबाउट, ठीक है, वो मैंने ऐसे करके लिख दिया है अबाउट। तो इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन स्कूल। नेक्स्ट है, कंपनी के बारे में आपने जब बात करी थी, कंपनीज में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो आपने बोला था दे मूव बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें मूव की जगह आएगा रन। जो कंपनीज या फैक्ट्रीज जो है ना वो रन करती टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो दे रन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेसिक से फीडबैक्स हैं, बाकी सब ठीक है, थैंक यू। अब जो जो पर्सन पहले आया है उसका फायदा ये हुआ कि उनको अपने हिसाब का टॉपिक मिल गया, क्योंकि अब ये इस पे बोल दिया ना तो इस पे नेक्स्ट पर्सन नहीं बोल सकता। आ जाइए, 3 बचे हुए टॉपिक, इनमें से किसी एक पर बोलना है। बल्कि इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट पे बोलने अगर आप कोई नहीं बोलेगा इस पे। बोल, आप प्रिपेयर कौन सा करके आएंगे? अच्छा, 3 प्रिपेयर करके आए हो आप। चलो फिर तो आप इस पे ही बोलो, एनवायरनमेंट पे बोलो। मैं ये चाह रहा था कोई तो बोले इस पे। हाँ, नहीं, मतलब नॉर्मली कोई बोलना नहीं चाहता, इतना कोई वो करता नहीं, तो इसलिए मुझे लगा था कोई शायद प्रिपेयर नहीं करेगा। प्रिपेयर करने के आने के बाद में सोचना। चलिए ठीक है, 1 मिनट दे देता हूँ। वो तो उन्होंने कहा था कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा, इसलिए मैंने 1 मिनट दे दिया था उनको। चलिए ठीक है, आप सोच लीजिए 1 मिनट के लिए।
start करें. Okay, perfect. Yes, go ahead. I would like to say that is it important to protect the environment? So first of all, what is environment? Environment is our surroundings. Environment is our everywhere. Just like air, water, soil, petrol, coal, etc. So in my opinion, we protect. In my opinion, environment is very important. We are also protect environment because we have limit Please listen. in this time we have limited natural resources in all over world. We are so we protect environment, we protect our lives, our future. In these generations they destroy environment day by day, like run factories is making a lot of is making a lot of इसको क्या बोलेंगे? हाँ, garbage और Smoke. Are you talking smoke, about smoke? हाँ, Okay. is making a lot of smoke. It And polluting the air. destroy Yeah. it Okay. destroy air pollute it destroy air. Run factories is making a lot of garbage, a lot of petrol, many things. It destroy sea water. Okay. If we protect environment, we protect our future life, our future. So in my opinion, in my point of view, we protect our environment and Only 30 seconds left. You are going very good. Continue. Think about other points related to environment. we use a lot of water. We don't remember, we don't remember, we don't save water. We use extra we are extra use of water. Yes, continue. So it is very important we protect our natural resources. We protect water. Water is very important in our life. All right. Thank you. सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ लिखा भी है गुड स्टार्ट. आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया. आपने यूज़ किया इन माई ओपिनियन. वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे. बहुत अच्छी बात है. ये मैंने ये सिखाया था ना मैंने शायद ये. हाँ. सो ये किसी भी आप कुछ भी टॉपिक पे बोल रहे हैं उसमें अगर ये आप यूज़ कर रहे हैं तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. ठीक है. अब आप ये सोचो आपने 3.25 मिनट के अराउंड बोला है. थोड़े बहुत पॉजेज लिए थे बट मैंने ही सिर्फ एक ये गलती निकाली है. आप स्कूल में क्या ज्योग्राफी पढ़ाते हो? अच्छा, क्या पढ़ाते हो आप स्कूल में? अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स कुछ भी पढ़ाते हो? ओके. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मे बी आप पढ़ाते होगे तो इसलिए पॉइंट्स वगैरह आप अच्छे रख रहे थे. बहुत कम गलतियां थी, बस एक ये गलती है देखो छोटी. अच्छा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कहीं ना कुछ रिलेटेड है इसीलिए वो मुझे लग रहा था कि आप जो है पॉइंट्स आपने अच्छे रखे थे. और एक पॉइंट था जो आप रिपीट कर रहे थे बार बार कि क्या था वो तो मैंने लिखा भी नहीं कि वी मस्ट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. वो आप बार बार कर रहे थे रिपीट बट ठीक है.
टॉपिक ये है, चलता है थोड़ा बहुत। एक आपने ये गलत कर दिया था, जो आपने बोला वी आर एक्स्ट्रा यूज ऑफ वाटर, हम हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पानी, ये मतलब निकल रहा है इससे। तो इसमें एक तो आर नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर वी आर आ गया वहाँ पर ये मतलब होगा कि हम हैं, और हमें सेंटेंस में हम हैं तो बात बोलना ही नहीं। आर नहीं आएगा, ठीक है भाई, आर हट गया। वी, आपको बोलना ये था कि हम पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सिंपल ये बोलेंगे वी यूज़ सो मच वाटर बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा तो वो हुआ कि जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा कुछ का होता, वो होता है एक्स्ट्रा। तो वी यूज़ सो मच वाटर बोल सकते हैं, वी यूज़ सो मच वाटर एवरी डे। तो इस तरह से बोल सकते हो आप ये बात, ठीक है। और एक यही मैंने लिखी है गलती, इस बार आपने सोचा भी थोड़ा कम। जैसे पहले लॉन्ग लॉन्ग पॉजेज जो होते थे, जो कि मैं सबसे ज़्यादा फीडबैक देता था आपको कि ये लॉन्ग पॉजेज बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं थे आज। सो अच्छी बात है। मे बी प्रिपेयर करने की आने की वजह से, या आपने कुछ प्रैक्टिस करी है, या जो भी कुछ है, बट अच्छी बात है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी बोलने का सेशन आएगा, तो आई वुड वांट कि आप इसी तरह से परफॉर्म करें, ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यस, व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू? English as a global language. Okay. Do you need a minute to think? Yes. Okay. अच्छा, चलिए कोई नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं कौन व्हाट्सएप मैसेज। चलो रहने दीजिए, वैसे भी कौन सा एक मिनट छोड़। Okay, start. The question is, should everyone learn English as a global language? Then I said yes. English is very important in this time. As we know, our national language is Hindi, but most of the people are used English. Okay. Most of the people use English in everywhere. Every second person is using English. And in my experience, if I talk about my trip, Umrah trip, then where everyone talk in Arabic. But if I don't know how to talk in Arabic and nobody knows Hindi language, then as I know the basic English, uh, then I ask if I want to ask something about where is the washroom, or where is um, the market, or then I have then I asked in English, because everyone knows basic English, how to speak basic English. In every world, everyone knows basic English, but nobody knows how to speak Hindi, or how to speak in Turkey, or how to speak in Arabic. Then that's why I said English is very important. Or as I said, Hindi is our national language, but in our school everyone talk in English. Students are compulsory to talk in English, not in Hindi, because English is very important. That's why everyone have compulsory to speak in English. In every field, if you go for job, if you are go for interview in school,
school or in airport, in everywhere. English is very important. Every second person talk in English. If you are not able to speak basic English, then you have to face embarrassment. I feel that embarrassment also. That's why I know the importance of English, and that's why I want to learn English. That's All right. Thank you so much. So, yes, the good thing about you is that you do not stop. You just keep on speaking for the complete duration that have been given to you, and it's a very good thing. It's a quality that many people does not have. So yes, it's a very good thing. Uh, in all these 3 and a quarter minutes, what happened is that I was not able to find grammatical mistakes. That's a very good thing, a big thing. The only issues were some pronunciation issues. For example, right, आपने भी नोटिस किया, BASIC. So it is basic, and you are seeing basic. It is bay, not bad. So basic. That's how you pronounce. और कोई वर्ड आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया हो? हाँ, मैंने भी नहीं लिखा क्योंकि वो शायद इन्होंने एक ही बार बोला था, बट बेसिक जो है ना वो 2-3 बार बोला था। इस वजह से मैंने पहली बार में ही लिख लिया था, बट फिर 2-3 बार फिर मैंने नोटिस किया। अरे हाँ वो, हाँ वो इनका बहुत पहले से इशू है। वो मैं हर वक्त घर पे भी कब कोई वर्ड होता है तो मैं टोकता हूँ, बट वो बट वो अब हाँ, इसमें मेन बात होती है जो जो हमारे सराउंडिंग होता है ना उसका इशू होता है। तो टोंक राजस्थान में ही रहती थी हमेशा से। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ, जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, उनका भी ये इशू है। अगर उनको आप ये बेसिक लिखोगे ना तो वो बोलेंगे बेसिक। तो थोड़ा सा ये इशू एक होता है सराउंडिंग का। अब बचपन से किसी ने जैसे टोका नहीं हो अगर, तो फिर अब फिर वो चीज़ अंदर बैठ गई। अब उसको निकालने के लिए वो बार बार टोकना पड़ेगा और फिर उनको करेक्ट भी करना पड़ेगा बार बार। तो बस ऐसे करके होगा वो। मैं तो जब मुझे तो जब मिलता मौका मिलता है मैं टोकता हूँ भाई। बट वही है कि थोड़ा और ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, बट ठीक है, ओके। बाकी अच्छी बात ये है कि इतना सारा बोलने पर भी ये बस एक ये चीज़ लिखी है, और कुछ मिस्टेक ही नहीं मिली। और आप बैक टू बैक बोल दी गई इतना सारा, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल राइट, वेरी गुड। सो व्हाट वी विल ट्राई इज दैट कि डेली एक स्पीकिंग सेशन हो, ठीक है? क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता। आज हमारी क्लास वैसे भी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, बट मे बी हमारा टोटल मिला के शायद आधा घंटा इसमें गया होगा, है ना? ज़्यादा नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग। हम डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ओके, नाउ वी विल कम टू द टॉपिक। अच्छा, टॉपिक जो है वो डेली रूटीन, वोकेबलरी एंड टाइम एक्सप्रेशंस है। जैसे कि मैंने बताया वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई विल गिव यू एन ऑप्शन। वुड यू लाइक टू रिवाइज दिस एज द डे जो मैंने डिसाइड किया है, और वुड यू लाइक टू गो अहेड, और वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द स्पीकिंग पार्ट? क्या चाह आप लोगों को क्या बेटर लग रहा है? सॉरी, किसी का एक बार ओवरव्यू कर लें। हाँ, आप क्या कहेंगी? सेम, सेम। हाँ हाँ, सेम भी बोलो।
ओके, मैम तो शायद दोनों उससे सेटिस्फाइड थी, मैम ने कुछ बोला नहीं तो वी विल कंटिन्यू है। अरे यार मैं बता क्यों रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपने नोटबुक्स में तो लिख लिया होगा ना। ठीक है, तो पूरा ही रेस कर देता हूँ। आज मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है मेरे स्टूडेंट से, तो इसलिए आई एम हैप्पी। वीडियो में सेंड कर दूंगा। वो बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट बेस्ट टीचर। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनते, मैंने कहा, चलो किसी को तो कदर है हमारी। ओके। ओके, बिफोर गोइंग अहेड विद दिस, let's quickly revise it. So please take the mic and could you please take me through your daily routine? Let's see how much do you guys देख remember. के पढ़ना है। Of course not. बोलो। Take me through your daily routine, please. Go ahead. बोलो। Yeah, yeah. Firstly, I wake up at 5. Hmm. Wake up. हमेशा ए और ई में ही आती है। ओके। फर्स्टली आई वेक अप एट 5 am am 5 o'clock. Firstly, I wake up at 5 o'clock ये बिल्कुल सही बोला है आपने। in the morning. Then I offer namaz, read some tasbih, and then I get I make breakfast for my son and prepare him for school. Then I do my household work and then take a bath. After it, I sleep and then wake up 1.5 hour. ओके। वेक सही तो बोला था ना, फिर ठीक कर लिया था ना। Then I prepare lunch for my family. Then I go to my English class at 4 p.m. Then I go to home and make a dinner for my family again and then sleep at 10 or 11 p.m. And then go to sleep. All right. Yes. Please take me through your daily routine. I wake up at 7 a.m. Then I go to take a bath and brush teeth and brush my teeth. Then I make breakfast for me. Then I get ready for school. Just continue. I then I eat breakfast, get ready for school. अब मैं नोटबुक में लिखूंगा। जहाँ लिखते हैं आप लोग करेक्ट कर देते हो, ठीक है। यस, कंटिन्यू। I eat breakfast, then I go to school. I reach school at 8:30. Then I do my all school work. I teach my students. Then I go to my home at 2 p.m. Then I pray Zohar and then I read Quran. Then I eat lunch at 3 p.m. Then I go to my English class at 3:30 p.m.
then finish my English class at 5:30. Then I go to my home. Then I prepare dinner for my family. Then sometime I studies and sometime not. Then I go to sleep at 12, 11:30 or 12 p.m. गुड। यही मिस्टेक थी बस एक। क्या करना था यहाँ पर? Get ready for school. फॉर। For टू की जगह फॉर आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ ये कर सकते हैं, अगर टू ही बोलना था तो गेट रेडी टू the school. गो टू। ये ये बता रहा है टू कि भाई किसके लिए रेडी, तो गेट रेडी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए रेडी। या तो फिर इसकी जगह हो जाता सिंपल फॉर, गेट रेडी फॉर स्कूल। किसके लिए? स्कूल के लिए। फॉर मतलब लिए, ठीक है। ओके, यस प्लीज। Firstly, I wake up at 7 o'clock in the morning and brush my teeth and face wash face wash. After this, I eat lunch and take my online class as per my subject and timetable. And then I do my household work and clean my all, like dusting and mopping. And then um, after this I pray Zohar namaz and read Quran, and then I do my English coaching homework, English speaking coaching homework, and after this I make lunch from for my family. Then I eat lunch with my family. After this, I go to my English class at 3:30 p.m. After this, I return from English class with my sister, and I go to teach some 2 3 kids as a tutor, and then I return from home for then I return home. Then I come back home and do some, सर फोन चलाने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ? Then I use my cell phone, वॉक फोन walk, चला? Walk phone. नहीं, नहीं. हाँ सही बोलती है, Then I कंटिन्यू। use cell phone and teasing my sister like always, सॉरी। like always. अच्छा, आप धीरे धीरे बोल जाते हो कुछ बातें, तो हो सकता है गलत भी हो, तो हमें पता तो चलता ही नहीं। नहीं, like always. Teasing my sister like always. टीचिंग या टीजिंग? Teasing. अच्छा, Teaching थोड़ी करूँ. ये डेली ये डेली रूटीन है कि बहन को भी चिढ़ाना है? वाह। नहीं, मैं करती हूँ ना ये इसलिए. अच्छा, चलिए ठीक है, मुझे लगा टीचिंग आप शायद छोटी बहन को पढ़ाती होगी। चलिए ठीक है, continue। वो तो बोल दिया था ना. अच्छा, ठीक है। After this, I do my homework and write notes, and
Then I go to sleep. हाँ, done. चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके नाइस। एक ही मुझे मिली गलती, रिटर्न होम, जब आप घर वापस आई थी। To come back. Come back. कम बैक भी ठीक है, बट अगर यही बात बोलनी है तो रिटर्न टू होम। Okay. रिटर्न होम का मतलब हुआ कि घर वापस कर देना, रिटर्न टू होम का मतलब हुआ घर वापस आ जाना। ठीक है नहीं, ना, मैं आती हूँ ना वापस तो. रिटर्न टू होम का मतलब हुआ घर वापस आ जाना। Then I return to home. हाँ ठीक है, बाकी और कुछ गलती है नहीं। चलिए सही है, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। सो अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आप लोगों से। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखिए वॉकिंग हो रहा है जी, इसको क्या बोलेंगे आप बताइए। अरे 7:15, 7:15 सिखाया मैंने, अब क्या घड़ी बना के दिखाऊं? घड़ी बना के, वेरी गुड। देखने की नहीं हो रही, एक्सक्यूज मी, देखने की नहीं हो रही, देखने की नहीं हो रही। यस, ठीक है, आपने क्वार्टर का नाम दे दिया ना एकदम से। चलिए, अच्छा याद था, ओके ओके ओके, गुड। चलिए ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? गुड गुड। आप बताइए। 8:30 नहीं, यस, यही मेन है। ठीक है, ओके। चलिए, एक आपने बता दिया, एक आपने बता दिया, एक आपने बता दिया, याद आ गया ना, याद रखना है इसको। अब जब आप लोग शेड्यूल बता रहे थे मतलब, तो उसमें ये सब यूज़ करते तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि हाँ भाई अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैंने सिखा भी रखा है। लेकिन ठीक है चलो, 8:30 7:30 से भी काम चला लिया हम लोग। समझ समझ में नहीं आया, ये आ तो गया समझ में, जभी तो आपने बताया है। उससे क्या मतलब है, आपसे मतलब है आपको समझ में आ रहा है या नहीं। व्यूअर्स तो समझ जाएंगे अपना, व्यूअर्स की टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, थोड़े बहुत प्रेजेंट सिंपल रूल्स का कर लेते हैं। मैं कुछ लिखूंगा और उसमें मुझको गलती निकाल के बताएंगे आप लोग, छोटे छोटे सेंटेंस है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कौन बताएगा, आप बताओगे, ठीक है। जी, इसमें क्या गलत है? हो जाएगा, ओके। अब आप बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या गलत है? अभी अभी आपने पढ़ा है ना, तो फिर दिखने लगा क्यों कह रही है? हद हो गई। माइक लेके बात करी। अच्छा ठीक है, चलिए, अब तो आपको पता लग गया ना क्या लिखा हुआ है। हाँ, माइक में बोलिए। आई वेक्स अप, वेक्स लिखा है ना, हाँ तो वेक आएगा। ठीक है, वेग आ जाएगा। अब मैं आपसे एक मुश्किल वाला पूछूंगा भाई, और किसी की बारी में ऐसे नहीं बोलना, ये गलत बात है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा मेरी बारी. बड़ा दिखूंगा तो गलती पकड़ में आ जाएगी ना। अच्छा, हाँ. इसीलिए छोटा है. हम्म, आपकी जान दो।
अब बोलना। इसमें क्या गलत है? ब्रशेस। ब्रशेस। ओके। एक और पूछ लेता हूँ। ही गोज टू द पार्क। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। छुट्टी चाहिए। The द children चिल्ड्रेन watch वॉच TV टीवी फॉर एन आवर। बताइए जी। वॉचेस। अच्छा, ये क्यों गलत है? सॉरी। सॉरी। हम माइक ले लीजिए। टीवी उसके बाद क्या है? द चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर एन आवर। क्योंकि दा लग रहा है ना, तो ES आएगा। क्या हो रहा है? इसकी द वजह से आवाज़ नहीं आ द रही। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात हो रही है तो ES आएगा। चिल्ड्रेन की बात हो रही है, इसलिए ईएस लगेगा। तो ईएस तो हमने ही, शी, इट इसमें पढ़ा था ना। थोड़ा तो ठीक है, पता नहीं। तो इसमें दा और इट सेम ही होता है ना? दा और इट सेम होता है। जी। आप बताइए। बिकॉज यहाँ टीवी की बात हो रही है। टीवी की बात हो रही है। आई डोंट नो, मैं तुक्का लगाया। टीवी की अगर बात हो रही है, मतलब इस पे अगर डिपेंड करता तो इसके आगे वाली चीज पे कुछ होता ना। अच्छा, ये तो उससे पहले ही बात हो गई। यहाँ पे शायद ये सही है, द चिल्ड्रन वॉच टीवी। चाइल्ड बोलते हैं एक को तो। आर आएगा ना यहाँ पे। इसके साथ क्या लगा, इसके साथ क्या द लगता है? चिल्ड्रन आर इसके साथ आर आता है ना। नहीं, इसके साथ क्या आता है? हाँ, आर आता है ना। अरे, मैं एस और ईएस की बात कर रहा हूँ। एस और ईएस आता है या नहीं आता इनके साथ, यूविंदे के साथ? आता है। अच्छा। नहीं, नहीं आता। ही शी इट के साथ आता है ES, तो SES। एक मिनट देख के बताती हूँ। यही रहेगा मेरे हिसाब से तो। द सर। चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर एन आवर। अच्छा, फॉर, मतलब यहाँ वॉचेस नहीं होगा। नहीं, आई थिंक सो। आप लोग क्या कहते हैं? होगा। मुझे कुछ वो बताइए ना। वो तो नहीं, वो पास्ट तो की अगर पास्ट बात में होती चला जब होता। जाएगा। ये एक सिंपल प्रेजेंट वाली बात हो रही है। बच्चे टीवी देख देख रहे हैं फॉर ए हाफ, आधे घंटे से। द चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर एन आवर, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि बच्चों ने टीवी देखा देखा एक है, घंटे के लिए। हाँ, 1 घंटे के लिए, हाँ, हाफ एन आवर नहीं है ना। आप कह रही हैं ईएस अगर आएगा तो कहीं से, मैंने जो करवा रखा है उसमें से कहीं से कुछ तो देख के बताइए।
मिल नहीं रहा ना कहाँ। मेरे हिसाब से तो मुझे ध्यान है, मैंने जब पढ़ा था ही शीट के साथ एस ई एस लगता है, एस और एस, और यू वी दे आता है, तो वर्ब की फॉर्म सेम रहती है। अब ठीक हो है, सकता है तो कुछ गड़बड़। यहाँ पे फिर क्या चीज़ अप्लाई हो रही है? वर्ब तो बहुत ही आ रहा है ना। नहीं, इनमें से क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? द दे आएगा ना, दे, चिल्ड्रन के लिए। दे, हाँ मैं वही कह हाँ। रहा हूँ। अच्छा, तो यू वी दे आ रहा है, तो वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी। यस, गुड, यही चाहिए था मुझे। ठीक है, मुझे सिर्फ करेक्शन नहीं चाहिए था, मुझे ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए था कि हाँ ये आएगा और यही आएगा। यस, ये सही है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे वाला रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बच्चे हैं। तो अगर मान लो बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पर, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर सिटिंग, मतलब दे अप्लाई होगा ना। हम ना ये बोलेंगे कि यू आर सिटिंग, ना ये बोलेंगे वी आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, क्योंकि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो दे वाली चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पर। द चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर एन आवर। ठीक है, ओके। चलो, एक तो मुश्किल पूछा मैंने कम से कम। एक और ऐसे ही कुछ मुश्किल सा पूछूं? एक मिनट, मैं ये देख लूँ। हम्म, अच्छा चलिए, रूटीन की बात हो रही है ना। अब एक करते हैं अलग काम। अलग काम में हमें ये करना है, आप तीनों ने एक दूसरे का रूटीन सुना है ना, बड़ा बड़ा रूटीन था, बोर भी हो गए। तो अब आपको ये करना है कि शॉर्ट में आपको इन दोनों का रूटीन बताना है, आपको इन दोनों का रूटीन बताना है, और आपको इन दोनों का रूटीन बताना है शॉर्ट में। जितना भी याद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऊपर नीचे बता दिया, बट ज़्यादा लंबा नहीं, 2 मिनट के लिखना है अंदर या बोलना है? बोलना है। वही तो सुनूंगा ना मैं। ठीक है, यस, पहले एक के बारे में, फिर एक के बारे में। माइक कहाँ है? हाँ, या आपके पास है तो आप भी शुरू कर दीजिए। यस, यस। आई एम टॉक अबाउट हर। सॉरी, um talk about her. आई एम uh, टॉक अबाउट हर। तो I talk about her, or या I am talking about her. आई एम टॉकिंग अबाउट हर, About ठीक है, her. या आई विल टॉक अबाउट हर भी हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, I am talking about her daily routine. ओके, She wakes up at 7 a.m. Wakes up at 7 a.m. Then ओके। she make her breakfast. Then she ready for school. अच्छा, एक मिनट। रूटीन जैसे कोई भी सामने वाला बताएगा ना, तो उसके बाद आपको 100% में से परसेंटेज बतानी है, कितना परसेंट सही बताया, और सबको। ठीक है, यस, कंटिन्यू। क्या अब बताना नहीं है फिर तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। मतलब? गलत नहीं बता रही, ये हाँ, बताना है, ये नहीं बताना ये खा गई। ये नहीं, बताना है, गलत नहीं बताना। जैसे आपने जो जो करते हो वो 100% रूटीन है। ठीक है, अब उसमें से जो जो इन्होंने नहीं बताया वो कट होगा। मान लीजिए सिर्फ 50% बात बताई, तो आप ये बोलोगे भाई 50% सही बताए हैं, इस तरह। नहीं, 100% बता नहीं, सकती, वही तो बात है, वही तो देखना है कि जो आप लोगों ने बोला था वो कितना याद भी रहता है। मेरा तो याद होगा सबको। हाँ, क्योंकि मेरा तो घर में ही खत्म हो जाता है पूरा दिन। अरे यार, ये क्या इनका बात किसी को याद नहीं होगा। है? मुझे तुम्हारा याद है। ब्रश कब सो भी करती हूँ, जाओ। मोबाइल कब से। बहन को कब छेड़ती हो? Then she यस, return from school and offer her Zohar namaz, read Quran, and eat her lunch. Then she
take o- take her English class 8 4 p.m. Take सही बोला, कंटिन्यू। then he return home at 5:30, half past नाइस, 5, गुड। and then हाँ, इम्प्रोवाइज, टाइम ऐसे ही बोलना है सबको, ठीक है। go to home, make her dinner, make dinner for her family, and do some self studies. I don't know you what. हाँ सेल्फ स्टडीज नहीं करती. आप करेक्शन क्यों करे जा रही हो Okay, now eat dinner with her family and then she have to sleep. हो गया जी? कितना परसेंट सही बताया? 70%। ओके। चलो लो. ऐसे तो तुम वॉशरूम में जाती होगी और मुझे क्या मालूम तुमने वॉशरूम में नहीं नहीं, कितना टाइम उन्होंने लिया. ब्रश का बताया था। अच्छा ये उसमें से बता रही, जो इन्होंने बताया था उसमें से क्या नहीं बताया। हाँ, ब्रश का बोला था। now I'm talk now I will talk about her. यस यस। व्हाट्स हर नेम? She अरे अदीबा हाँ, अदीबा अरीबा अरे सॉरी. ओके। यस पता है प्लीज। कभी बात कर रही होती है तो मुझसे पूछती हो क्या नाम है वो. यस। ठीक है सॉरी. तुम कितने बजे उठती हो ये तो मैं भूल ही गई. अच्छा सैम. she wake up she wakes up at 7 a.m. and make her breakfast. नहीं brush her teeth. I will talk about क्या नाम है अलीना हलीना। हरीबा. अल्लाह मुझे नाम याद बहुत बड़ी मुश्किल से होता है. अरीबा. She wakes up at back wakes she wakes up at 7 a.m. Then she brush her teeth and make breakfast for herself. Then she take her classes or do some self studies. I don't know what what you do in this time. शॉर्ट शॉर्ट में Then बताना है ना, शॉर्ट शॉर्ट में बताना है, एक एक मिनट में बता देना जल्दी। then she may offer namaz, Zuhar namaz, and read Quran. Then she take her class, English class, and then she after that she teach some students as a tutor. Then she teach her sister, and then she make and then she do some household works or prepare dinner. Then take a dinner with with her family and जी, कितना परसेंट सही है? that's it. 80%। एलेक्स का तो बताया ही नहीं। बोला ना. बताया था एलेक्स? हम्म. माइनस कर दो. काम की लड़ाई हर घर में होती है, चाहे बहनें हो चाहे। अच्छा जी, चलिए ठीक है, कंटिन्यू। यस प्लीज। आप पहले इनका बताएं फिर इनका बताएं, और शॉर्ट शॉर्ट में बताना है, एक एक मिनट में बताना है। स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है. I'll talk about her daily routine. She wakes up at 4:30 a.m. Then pray Fajr, and then prepare breakfast and get ready for school her child. उसके बाद
then do household works and take a bath, then eat her breakfast, then take a nap, 1.5 hour, then wakes up at after 12 o'clock. उसके बाद then pray Zohar and prepare lunch for her family. Then she goes to her English speaking class. Then return home 5:30. Then prepare dinner for her family and then go to sleep. She ओके, goes to sleep. कितना परसेंट सही बताया? बस मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ और एक मैं अपने आप मैं खुद को प्रिपेयर नहीं करती हूँ खुद प्रिपेयर करती थी बल्कि नहीं सही नहीं, इन्होंने ये बोला था गेट रेडी फॉर स्कूल हर चाइल्ड। हाँ, ये थोड़ा गलत हो सकता है. हाँ गेट्स गेट रेडी गेट्स हर चाइल्ड रेडी। अच्छा. वो जो हर चाइल्ड लास्ट में है ना, उसको उठा के पहले आगे. लगा दिए। Gets her child ready for school. बस, ठीक है। 30% तुम्हारा तो फायदा हो गया दोनों को पता चल गया हाँ, ये तो है। नहीं, आप तो एक दूसरे का बता भी सकती हो। ठीक है, आप इनका बताइए जल्दी से। तो मेरे स्कूल जाने के बाद क्या क्या करती हो? अभी अब मत पूछिए, वो ऑलरेडी बता चुकी हैं। हाँ, जो हाँ, बता तुमने चुकी हैं बताया वो, था. हाँ जो बता चुकी हैं वही बताइए। I talk about her daily routine. Her name is Ariba. She wakes up at 6 a.m., 7 a.m. and then brush her teeth and take a bath. She make lunch for herself. Sorry, breakfast for herself and eat breakfast. Then take online classes as per as subjects. Then do all household work like dusting, mopping, etc. Then prepare lunch for her family and pray Zohar and read Quran. Then eat lunch at 3 o'clock. Then she go to English speaking class at 3:30. She goes to English speaking class at 3:30. Then reach at 4 p.m. Then come back to home at then come back to home at 7:30. In between 5:30 and 7:30, she teaches some students as a tutor. Then she did not nothing in after 7:30. नहीं she, she's stolen home she use her phone. She use her phone. Then pray Isha sometimes and sometimes not. ओ ये नहीं बताना ये नहीं पता। Then go to sleep at 12 o'clock. ओके, बताओ 101% सही बताओ. जो नहीं बताना था वही बता चलिए आपकी चांस है। अब आप पहले इनके बताएंगे। 95% सही. वरना तुम आप ठंडा हो जाता 95% ठीक बताया. यस यस, जी, यस किसके बारे में बताना, पहले इनके बारे में? जी, पहले उनके बारे में बताएं। I am talking about her. She is my sister. She wakes up at 8:30 o'clock, and 8:30 नहीं, 8:30 गुड। in the morning, and then she brushes her teeth and face wash,
wash her face, and then she makes breakfast for herself, and then eat breakfast and she ready for her school. Then she goes to her school. After this, she comes back to home, and then pray Zohar and read Quran also. And after this, she do she does क्या आएगा? She doing her home English coaching homework, and then eat lunch with family, and then she goes English coaching at 3:30 p.m. Then come back from coaching. She eats and she prepare dinner for her family, and then sometimes she do some self study and sometimes not, and then she pray Isha namaz, है ना? And then she goes to sleep. Done. कितना सही बताया? जी कितना सही बताया इन्होंने? 97%. बड़ा ही एग्जैक्ट 97। चलिए ठीक है, इनका और बता दीजिए, फिर मैं जल्दी से फीडबैक देता हूँ आप लोगों का, फिर क्लास ओवर करते हैं। Are you talking about her? Hmm? I am talking about her. मैं दूंगा ना फीडबैक। She wakes up at 4 o'clock in the morning. Then she pray Fajr namaz and some tasbih. Then she gets ready her child for school, and then she take bath and eat her lunch. Sorry, eat her breakfast, and then she do all housework, and she makes lunch for her family, and then she takes a nap. After this, she takes her English coaching at 4 o'clock. After this, she returned to home. She क्या make क्या 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 क्या? After this, she returned to home, ओके ओके। and she makes dinner. She prepare dinner for her family, and then she goes to sleep at 12 o'clock. ऑल राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, एक कॉमन फीडबैक आप तीनों के लिए, जो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे, मैंने एक वजह ये भी थी ये एक्टिविटी की, कि हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे, यहाँ पे जब लिख के कर रहे हैं तब तो सही है, करेक्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम लोग गलत कर जाते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपने क्या बोला? शी टेक हर, शी मेक डिनर, शी ब्रश टीथ, क्या आना था? टेक्स, मेक्स, ब्रशेस वगैरह वगैरह, क्योंकि शी है। ठीक है, सेम आपकी बात करूँ तो गेट रेडी फॉर स्कूल, ये तो अच्छा हो गया था, गेट रेडी फॉर स्कूल और चाइल्ड हमने डिस्कस कर लिया था, वो भी गेट्स आता वहाँ पे। शी ब्रश हर टीथ, शी गो टू, शी डिड नॉट नथिंग, ये पता नहीं क्या था। शी डिड नॉट नथिंग, हाँ वो मुझे भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों लिखा था, आपने बोला था इसलिए लिखा था। तो एनीवेज, और वही फीडबैक आपके लिए, आपका ये है कि आपको पता था, आपने कई जगहों पर
क्योंकि करेक्ट किया है। लेकिन कई जगहों पर जब फ्लो में आप बोल रहे थे तब आप भी यही बोल रहे थे, शी ईट, शी डू, शी प्रिपेयर डिनर, इनका जब आप बोल रहे थे। ठीक है, आपकी अच्छी बात ये थी आपने हाफ पास्ट 8 यूज़ करा, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी ने नहीं करा, एक बार आपने 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 भी किया था, आपने भी किया था, तो फिर मैंने लिखा नहीं होगा। आपने शुरुआत में ही कर दिया था, अच्छा हाँ, इसलिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि लिख दिया इसलिए मुझे याद है। एनीवेज, फिर आपने बोला शी रेडी, अच्छा आपने उनका बोल रही थी आप, शी रेडी फॉर हर स्कूल, गेट्स, अब इसमें भी आप एस मिस कर रहे हो। फिर आपने बोला था शी डूइंग, शी डज, हाँ हाँ डज आएगा। शी प्रिपेयर डिनर, मेक्स या प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स में उसमें भी एस लग जाता है। शी प्रे ईशा, प्रेज, एफ लग जाएगा। इनके बारे में बोली थी आपने, शुरुआत करी थी आई टॉकिंग अबाउट हर, आई एम टॉकिंग अबाउट हर या आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हर। ज़्यादातर तो आई वुड लाइक टू यूज़ होता है, जो कि सही होता है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। शी गेट्स रेडी हर चाइल्ड, ये चाइल्ड वाले में आप दोनों का इशू निकल के आ गया। उन्होंने भी कुछ बोल रहा था, आपने ये बोला शी गेट्स रेडी हर चाइल्ड, शी गेट्स हर चाइल्ड, जो लास्ट में उसको उठा के पहले लगा ली, शी गेट्स हर चाइल्ड रेडी। इनका जो इशू था ना, सेम था। इन्होंने भी हर चाइल्ड लास्ट में लगाया था, आपने भी हर चाइल्ड लास्ट में लगाया है। हर चाइल्ड को पहले लगाना है। इनके सेंटेंस में है कि शी गेट्स हर चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल, आपके सेंटेंस में आएगा शी गेट्स हर चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल। सेम ही है, चलो पूरा ही सेम है, ठीक है, हर चाइल्ड दोनों में आगे है। फिर वो ये तो मैंने बता ही दिया, शी ईट, शी डू, प्रिपेयर, वो ईट्स, डज, प्रिपेयर वगैरह। ठीक है, आपका स्पेसिफिक कुछ है तो अ, हाँ, एक तो ये वही जो आपने उस वक्त भी करेक्ट कर दिया होगा, प्रोनाउंस बे बेसिक प्रोनाउंसिएशन बस इस वर्ड का। और फिर आपने भी, हाँ ये तो मैंने बोल ही दिया था, शी टेक हर, मेक डिनर, ब्रश हर टीथ, यही है आपका तो मेन। आपका उस वाले सेंटेंस के अलावा ब्रश, गो, आपका भी वही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और बस इतना ही है आप लोगों का, और कोई ऐसा नहीं है। बस ये एक इसमें गलती है कि टेक्स, वर्क्स, ईट्स वगैरह में ऐसा आएगा, क्योंकि आप दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, शी के बारे में। ठीक है, ये मेन है, बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर था वो कर ही लिया। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोगों को करना है राइट 5 लाइन्स अबाउट योर, नहीं, राइट 5 लाइन्स अबाउट एनी फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर्स apostrophe s, डेली रूटीन। अब आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को मत करिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दूसरे का बता दिया है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।